अनन्या पांडे ने भरतनाट्यम का सत्यानाश कर दिया। ये डांस देखकर आंखों से खून आ गया। अनन्या पांडे को भरतनाट्यम को और बर्बाद करने से पहले किसी को रोकना होगा। ये क्या बकवास है? भरतनाट्यम का मजाक उड़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स हर जगह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अनन्या पांडे का एक डांस क्लिप वायरल है और लोग उसे लेकर जमकर बहस कर रहे हैं। कोई इसे भरतनाट्यम या भारतीय संस्कृति का अपमान बता रहा है तो कोई कह रहा है कि बॉलीवुड अब क्लासिकल आर्ट फॉर्म को सीरियसली नहीं लेता है। अब ये डिबेट बन चुकी है ट्रेडिशनल बनाम मॉडर्निटी की। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। असल में ये पूरा मामला अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल के एक डांस सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। फिल्म में उनका किरदार भरतनाट्यम बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। वो वायरल डांस क्लिप इसी फिल्म का है जिसमें ट्रेडिशनल भरतनाट्यम एलिमेंट्स को मॉडर्न बीट्स और फ्यूजन कोरियोग्राफी के साथ मिक्स करके दिखाया गया है। मेकर्स शायद इसे स्टाइलिश, यूथफुल और एक्सपेरिमेंटल दिखाना चाहते थे, लेकिन इंटरनेट को ये फ्यूजन कम और फोर्स्ड परफॉर्मेंस ज्यादा लगा। लोगों का कहना है कि डांस में ना तो क्लासिकल ग्रेस दिख रहा है, ना ही एक्सप्रेशंस है, ना ही पोस्चर्स का कंट्रोल दिख रहा है। फिर सोशल मीडिया ने वही किया जो वो सबसे तेजी से करता है, यानी कि कंपैरिजन। मीम्स, ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म की बारिश शुरू हो गई। एक्स और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने साई पल्लवी और श्रीदेवी के पुराने डांस क्लिप्स पोस्ट करके कैप्शन में लिखा, दिस इज हाउ यू डू इट। एक्सप्रेशंस देखो, ये होती है ट्रेनिंग। लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर दिखा कि अनन्या के बैकग्राउंड में भगवान नटराज की मूर्ति भी दिखाई गई। भरतनाट्यम सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन माना जाता है। इसकी जड़ें मंदिरों, भक्ति और स्टोरी टेलिंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए कई लोगों का कहना है कि ऐसे पवित्र प्रतीकों के सामने इस तरह का फ्यूजन डांस करना डिसरिस्पेक्टफुल है। क्लासिकल डांसर्स और डांस टीचर्स के अलावा आर्ट लवर्स का भी इस डिस्कशन में शामिल होना शुरू हो गया। उनका कहना था कि भरतनाट्यम कोई कैजुअल परफॉर्मेंस नहीं है जिसे सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर और कुछ हैंड जेस्चर्स दिखाकर कर दिया जाए। इसके पीछे सालों की ट्रेनिंग होती है, बॉडी जियोमेट्री, आंखों के एक्सप्रेशंस, मुद्राएं, रिदम, बैलेंस, यानी कि हर चीज पर सालों तक काम करना पड़ता है। पद्म विभूषण सोनल मानसिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में कहा कि फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और म्यूजिशियंस को हमारी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जिस चीज की सही समझ नहीं है उसमें बिना सोचे समझे बदलाव करना सही नहीं है। हॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि क्लासिकल डांस के लिए प्रोफेशनल डांसर्स को ही लिया जाता है, एक्टर्स से जबरदस्ती स्टेप कर नहीं करवाए जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड कई बार ऐसा करता है कि क्लासिकल आर्ट्स को हल्के में ले लिया जाता है, जिससे गलत मैसेज जाता है। वहीं पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद ने भी हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि भरतनाट्यम कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी एक आध्यात्मिक और कलात्मक कला है जिसे पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा, अभ्यास, गहरी भावनाओं और सांस्कृतिक सम्मान के साथ सीखा और संभाला गया है। तो इसका सम्मान करना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग अनन्या के सपोर्ट में भी उतरे। उनका कहना था कि इस सीन को गलत तरीके से लिया जा रहा है और इसे फिल्म के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। एक यूजर ने लिखा कि वो अभी फिल्म देख रहे हैं और ये कोई प्रॉपर भरतनाट्यम परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि कॉलेज के कल्चरल इवेंट जैसा एक हल्का फुल्का डांस का सीक्वेंस है जहां बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। उनके हिसाब से इसे क्लासिकल डांस की तरह जज करना सही नहीं है, इसलिए इतना क्रिटिसिज्म ठीक नहीं। वहीं दूसरे यूजर ने अनन्या के उस वीडियो को शेयर किया जो उन्होंने अपने कोरियोग्राफर के साथ शेयर किया था। सवाल उठाया कि पूरे मामले में सिर्फ अनन्या पांडे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी लग भी रही है तो उसमें कोरियोग्राफी और क्रिएटिव टीम की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ एक्टर की डांस स्किल्स को ब्लेम करना पूरी तरह से ठीक नहीं है। खैर, आपको बता दें कि फिल्म चांद मेरा दिल एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। फिल्म में लीड रोल में अनन्या पांडे हैं और लक्ष्य हैं। अनन्या पांडे का किरदार एक ऐसी लड़की का है जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स और खासकर क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। वहीं लक्ष्य का किरदार एक यंग लड़के का है जो उसकी लाइफ और इमोशन से जुड़ता है। 22 मई को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।